Assalamualaikum. Hi traders, this is Mahir Irfan, FX trader and this is my 6th lecture in forex trading. आज का लेक्चर टोटली डिफरेंट है। कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किया कि आप क्रिप्टो करेंसी पे कोई वीडियो बनाएं ताकि हमें क्रिप्टो के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज मिले, क्योंकि उनका कहना ये था कि हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो हम लॉस में चले जाते हैं। क्रिप्टो में कौन सी बेस्ट एंट्री है, टेक्निकल एनालिसिस में काम करते हैं या सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस ही काम कर सकते हैं। तो इसमें मैं 3 एनालिसिस करूँगा और तीनों टॉपिक बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये सबसे ऊपर है जी बिटकॉइन यूएस डॉलर के साथ है, उसके बाद ETH इथेरियम यूएस डॉलर है, उसके बाद BNB है बाइनांस। इन तीनों को हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर। इसका चार्ट हमने ओपन कर लिया। ये बिटकॉइन का आज का जो रेट है वो 19,190 है और ये बिलो 200 MA 200 का जो मूविंग एवरेज है वो हमें सामने नज़र आ रहा है, उससे नीचे है। ये मूविंग एवरेज है, ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है। आपको पता है कि जब इससे नीचे हो तो आपने सेल करना है, जब इसको क्रॉस करके ऊपर जाए ट्रेड कैंडल्स तो आपने बाय करना है। अब किस सिचुएशन पे हम खड़े हैं, मैं 4 आवर्स का कैंडल जो है वो ओपन करूँगा और नीचे देखें जोन एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है और ये जोन एरिया आपने देखना है कि कब से चला आ रहा है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। डेट अगर नीचे इसके अब देखें गौर करें तो डेट आ रही है 19 जून, मतलब 19 जून से लेके आज अक्टूबर की 14 तारीख है। तो 19 जून से इसने एक सपोर्ट बनाई जो स्टिल अक्टूबर तक उसी सपोर्ट को फॉलो कर रहा है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक दफ़ा इसने टच किया इस जोन एरिया को, एक लेग है और यहाँ पे फिर इसने 2 लेग बनाई हैं। तो 3 दफ़ा जब किसी भी सपोर्ट को ट्रेड टच कर ले तो कंफर्मेशन हो जाती है कि ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जितनी बार ट्रेड वापस आके टच करे जोन एरिया को या सपोर्ट हम इसे कह सकते हैं, उतनी दफ़ा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए थी। बाय की एंट्री यहाँ पे बनती है क्योंकि 3 दफ़ा उसने यहाँ पे टच किया और नीचे इसको क्रॉस नहीं किया, इससे नीचे ट्रेड नहीं आ रही। जब भी इस एरिया को टच करती है तो बायर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ पे ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अब ये इतनी ग्रीन अपॉर्चुनिटी थी कि ये 18,725 या 18,000 तक ट्रेड आई है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता तो ये ट्रेड जो है वो तकरीबन 24,000 तक गई है। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। 6,000 बिटकॉइन जो है वो यहाँ 18,000 से 24,000 तक ऊपर गई है। इसके बाद फिर देखें, फिर दोबारा ट्रेड आके टच कर रही है यहाँ पे फिर ट्रेड ने टच किया। अब देखें, जब भी ट्रेड यहाँ पे इस एरिया को टच कर रही है ट्रेड ऊपर जा रही है। यहाँ पे अगर आपने बाय की एंट्री ली होती तो ट्रेड फिर 22,500 प्लस तक गई है, 22,600 या 22,700 तक ट्रेड गई है। फिर ट्रेड वापस आ गई है, फिर इस एरिया को जैसे ही टच कर रही है ट्रेड ऊपर जा रही है, जैसे इस एरिया को टच कर रही है ट्रेड इससे नीचे नहीं आ रही। और इसमें फिर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अब देखें, इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसने कैंडल बनाया यहाँ पे, ये करंट सिचुएशन है। ये देखें कितनी लॉन्ग विक बनाई है आपके बुलिश कैंडल ने। पहले बीरिश कैंडल ने विक बनाई, उसके बाद बुलिश कैंडल ने भी विक बना दी। इसका मतलब है कि ये डबल रिजेक्शन है। यहाँ पे बाय की एंट्री कंफर्म बनती है। आपने जब भी क्रिप्टो में ट्रेड करनी है आपने अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। आपने एंट्री जो है वो महीने में बेशक आप 8 से 10 एंट्रीज़ ले लें, लेकिन सिर्फ उसी टाइम पे एंट्री लें जब आपको समझ आ रही है। अगर यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर एंट्री ले रहा है और टाइम पे ले रहा है तो वो यहाँ से कितना अच्छा अर्न कर सकता है। आप देखें 8 से 10 दफ़ा इसने टच किया। अच्छा, कुछ ट्रेडर्स के माइंड में ये आ रहा है कि यहाँ ये ट्रेड 19 जून से शुरू हुई और 8 से 10 एंट्रीज़ बन रही हैं, ऐसा नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमें कहाँ से गेन करनी है। एक तो ये होगी मेन अपॉर्चुनिटी, जिसको कुछ भी पता नहीं है वो यहाँ से आके। अब एक है हमारा मूविंग एवरेज। अब देखें मूविंग एवरेज से पहले
मूविंग एवरेज का हम वेट कर रहे हैं कि इसको क्रॉस करें, लेकिन क्रॉस नहीं किया। यहाँ मूविंग एवरेज से पहले हमारे रिजेक्शन कैंडल बनना शुरू हो गए हैं, ट्रेड वापस आ गई है, तो यहाँ पे सेल की एंट्री बनती थी। एक अपॉर्चुनिटी ये भी है। उसके बाद फ़ौरन यहाँ पे फिर बाय की एंट्री भी बन रही है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, एक हमने ये गेन की, उसके साथ ही फिर एक अपॉर्चुनिटी हमने ये गेन कर ली। ये बड़ा अच्छा मार्जिन था। उसके बाद फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज अगर आपने 200 mA लगाया हुआ है तो यहाँ पे फिर एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से ये देखें कि इसने मूविंग एवरेज पे आके फिर इसने बुलिश कैंडल बनाए, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बने हैं और ट्रेड फिर ऊपर चली गई है। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्रॉस डाउन किया है इसने, किसको, मूविंग एवरेज को यहाँ पे। और जब क्रॉस किया, क्रॉस करते साथ ही एक लॉन्ग कैंडल बन गया। इसका मतलब है कि ये कंफर्म सेल हो रही है। असल में इसका ट्रेड बेशक आप फॉरेक्स में करें, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में करें या आप क्रिप्टो में करें, लॉजिक एक ही है इसका कि दुनिया में जब बायर्स, मोस्टली बायर्स एक्टिव हैं तो आपने बाय करना है। दुनिया के जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं जब वो सेल करें तो आपने सेल करना है। तो असल में आपने लर्निंग जो है वो उस लेवल की करनी होती है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जब अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो अगर तो सेल कर रहे हैं तो आपने सेल करना है, अगर वो बाय कर रहे हैं तो आपने बाय करना है। तो ये एनालिसिस जो है ये कॉमन एनालिसिस होते हैं, हर कोई यही एनालिसिस करता है। अब देखें इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो हमें मिल रही है, वो ये इतना लॉन्ग कैंडल बना, इसने मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो ये कंफर्मेशन है। उसके बाद फिर एक बीरिश कैंडल बन गया, तो यहाँ पे सेल की एंट्री बनती थी, उसके साथ ही फिर यहाँ पे बाय की एंट्री बन रही है, क्योंकि ये एरिया जोन आ गया हमारा। दो अपॉर्चुनिटीज़ फिर एक साथ आ गई हैं। उसके बाद ये देखें ट्रेड कितनी ऊपर गई है इससे, क्योंकि जोन एरिया से नीचे तो ट्रेड नहीं आई। यहाँ पे फिर एक और, यहाँ पे बार बार अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कुछ लोग बड़ा लॉस भी कर रहे होंगे और कुछ बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये देखें ये अपॉर्चुनिटी है, फिर उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी है सेल की, और ये बाय की अपॉर्चुनिटी आ गई। 3 ग्रीन अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं। शॉर्ट जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये ग्रीन अपॉर्चुनिटी होती है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो कुछ और तरह से सोचते हैं। खैर, इससे आगे चलते हैं, फिर देखें अपॉर्चुनिटी। ये तो सिर्फ बिटकॉइन में है। अगर आप किसी एक करेंसी में भी, किसी एक क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। आप जुलाई से लेके अब तक कितनी सक्सेसफुल ट्रेड्स ले सकते थे। ये देखें ये बाय की अपॉर्चुनिटी है और ये ग्रीन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद खैर इसने यहाँ से इसको क्रॉस ओवर नहीं कर रहा। अब आपने वेट करना है कि अब जो लग रहा है सिनेरियो जो सामने नज़र आ रहा है वो यही है कि यहाँ से जितनी लॉन्ग विक किसने बनाई है ये हमें ये बता रही है कि अब ये क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस करके हमारी ट्रेड कुछ यूँ ऊपर चढ़ जाएगी। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। जैसे ही मूविंग एवरेज को ट्रेड क्रॉस करती है, ये वीकेंड है, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑन रहेगी ट्रेड बिटकॉइन में। तो आपने जब जैसे ही कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल एक और निकलता है, जो इसको कोई अच्छा कैंडल, पावरफुल उसे कहते हैं जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, जिस तरह ये बनी है लंबे कैंडल, फील्ड कैंडल, यहाँ से यूँ क्रॉस करे ग्रीन कैंडल आपने बाय कर लेना है। या यहाँ पे इस एरिया में या इस एरिया में आके कोई रिजेक्शन कैंडल बनता है, जिस तरह ये कैंडल बना हुआ है, जिसने ये रिजेक्शन कैंडल होता है जो विक बनाता है, जो नीडल बनाता है। जितनी लंबी ये नीडल बनाएगा उसके बाद अगर बुलिश कैंडल है तो इसका मतलब है कि कंफर्म बाय की एंट्री बन रही है। लेकिन यहाँ पे देखें ये बीरिश कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्शन दे दी है। अब बाय की अपॉर्चुनिटी का आपने वेट करना है, लेकिन वो कब आपने बाय करना है, जब, क्योंकि अब हमारा एरिया जोन और मूविंग एवरेज ये क्लोज टू हो गया। अब आपने इस एरिया का वेट करना है। इस एरिया को क्रॉस करे तो आपने बाय करना है, अदरवाइज़ बाय नहीं करना। इससे पहले हमारा मूविंग एवरेज जो है वो और इसका फासला जो है वो ज़्यादा था। अगर आप इस पर गौर करें तो ये देखिए कितना फासला आ रहा था। इससे पहले आप अगर चले जाएं तो फासला इससे भी ज़्यादा है। अब मूविंग एवरेज क्योंकि क्लोज टू हो गया, ये देखें, इससे पहले चले जाएंगे तो भी ऐसा ही है। यहाँ पे चेक करें, क्योंकि ट्रेड ऊपर चल रही थी, अब ट्रेड नीचे की तरफ आ रही है। ये कितना फासला था, अब क्लोज टू हो गया। अब आपने इस जोन एरिया की बजाय आपने जो बाय की एंट्री लेनी है वो आपने जब मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड निकले तो फिर आपने बाय की एंट्री लेनी है। अब आपने ये रेड लाइन को फॉलो करना है। जिस तरह आप पहले जोन एरिया को फॉलो कर रहे थे,
अब आपने इस एरिया को फॉलो करना है। जब इस एरिया को क्रॉस करके ट्रेड ऊपर जाए तो आपने बाई की एंट्री लेनी है। अगर इस एरिया को ब्रेक कर दे, यहाँ पे आ जाए, ट्रेड वापस आए, फिर नीचे जाए तो आपने सेल की एंट्री करनी है, क्योंकि रीटेस्ट करती है। पहले ट्रेड नीचे आती है, फिर ट्रेड ऊपर जाके रीटेस्ट करती है, फिर ट्रेड नीचे आती है, तो ये कंफर्मेशन होती है, फिर आपने सेल की एंट्री लेनी है। ये तो हमारा एनालिसिस हो गया बिटकॉइन का। अब आप चलते हैं BNB पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मेरे एनालिसिस हैं, टेक्निकल एनालिसिस, वो ये हैं 4 आवर, इसमें 1 आवर पे हम चले जाते हैं। ये मैंने एक सपोर्ट एरिया विड्रॉ किया हुआ है। ये 7 अक्टूबर से एक एरिया, ये जो ब्लू लाइन मैंने लगाई हुई है, ये हमें ये बता रही है कि ट्रेड इस ब्लू लाइन को जब भी टच कर रही थी तो ट्रेड नीचे आ रही थी। अब कितनी बार इसने टच किया, ये लगातार इसको टच कर रही है। अब अगर आप गौर करें इस पर, यहाँ पे इसने टच किया तो सेल की एंट्री बन रही है। एक अपॉर्चुनिटी आपको ये मिल गई। यहाँ पे फिर टच किया, टच करते ही ट्रेड फिर सेल की एंट्री बना रही है। उसके बाद ये बड़ी ग्रीन अपॉर्चुनिटी थी। आप देखें कि इस एरिया को जब टच किया तो ट्रेड यहाँ तक आई है, तो ये एक अच्छी सेल की एंट्री थी। उसके बाद जो एक और अपॉर्चुनिटी है जो नज़र आ रही है हमें, ये BNB में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 3 रिजेक्शन कैंडल हैं, 3 विक बनी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ट्रेड जो है रिवर्स ले रही है। जब 3 विक बनी हुई हैं तो उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना, उसने फिर इस सपोर्ट को भी क्रॉस कर दिया, सपोर्ट को तोड़ दिया। इसका मतलब है कि जब 3 रिजेक्शन बनी हैं तो यहाँ पे हमारी बाय की एंट्री बनती है। आपने इसी तरह ट्रेड करनी है। फिर आगे देखें, जो सिनेरियो बन गया है वो ये बना है कि मूविंग एवरेज को ट्रेड क्रॉस नहीं किया। मूविंग एवरेज जो है, ये जो रेड लाइन ऊपर से आ रही है उससे नीचे ही है ट्रेड। इसका मतलब है आपने बाई की एंट्री तब तक नहीं ले सकते। अब ये मैंने सपोर्ट विदड्रॉ की हुई है, जो ऑरेंज कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये सपोर्ट एरिया है। अब इसको फॉलो कर सकती है ट्रेड। अगर इसको फॉलो करती है, यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बनता है तो ट्रेड यूँ ऊपर निकलेगी। आपने फिर भी बाय नहीं करना, आपने वेट करना है इस लाइन का, इस रेड लाइन का आपने वेट करना है, जो मूविंग एवरेज है। इससे अगर क्रॉस करके ऊपर जाती है, फिर रीटेस्ट करती है, फिर आपने बाय कर लेना है, ट्रेड ऊपर चली जाएगी। ये BNB मतलब टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज, इनका आपने ख्याल रखना है। और आपने एंट्री सिर्फ उस टाइम पे लेनी है जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी हो। और अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं कि आपको पहचान होनी चाहिए कि लाइंस जो हैं वो किस तरह से विड्रॉ करनी है, जोन एरिया आपने किस तरह से विड्रॉ करना है। और जितनी बार इसको टच करती रहेगी ट्रेड, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ स्ट्रॉन्ग आपके सामने होके आती रहेंगी। उसके बाद ETH USD, यहाँ पे हम जाते हैं। ये देखें, ये भी सेम जैसे बिटकॉइन ने एक एरिया बनाया था, एज इट इज़ इसने बनाया है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ काउंट कर लें, कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो ही इस एरिया को ट्रेड टच कर रही है, ट्रेड ऊपर जा रही है। फिर आगे आए, फिर ये एक अपॉर्चुनिटी बनाई हुई है, ये ग्रीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी इस एरिया को जैसे ही ट्रेड टच कर रही है, अब बाय कर रहे हैं, और फिर वो क्रॉस भी कर रही है आपके मूविंग एवरेज को। इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्रीज़ हैं। उसके बाद ये देखें, फिर ये अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने आ रही है, ये यहाँ पे फिर बाय की एंट्री है। इसका मतलब है कि टेक्निकल एनालिसिस पे आपने फोकस्ड हो जाना है। नेक्स्ट टाइम आपने इसी तरह से बाय या सेल करना है। आप बुलिश ट्रेड करें या बीरिश ट्रेड करें। बुलिश ट्रेड कहते हैं जो बायर्स होते हैं सिर्फ बाय पे फोकस करते हैं, और बीरिश ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ सेल पे फोकस करते हैं कि हमने सेल कब करना है। ये एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है, ये देखें, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बने हैं और बुलिश कैंडल बना और बाय की एंट्री। क्योंकि आपको पता है कि मूविंग एवरेज को जैसे ही क्रॉस करे ट्रेड या रिजेक्शन दे, तो यहाँ से बाय या सेल की एंट्री बन जाती है। यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी बनी है। इसका मतलब है कि जो बंदा इसमें ट्रेड कर रहा है और उसको पता है मूविंग एवरेज के रूल का और एरिया जोन के रूल का, वो यहाँ से कमा चुका है। और जिनको इन एरियाज़ का नहीं पता, वो एंट्रीज़ डाल रहे हैं और वो अपना लॉस कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ सामने आ गई है, आपने 5 से 6 प्रॉफिट उठाए हैं, यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से बाय की एंट्री ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, वो आपका कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं वो कभी भी यहाँ पे बाय की एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके उन्होंने वेट करना है रिजेक्शन कैंडल की बजाय। यहाँ पे एक लॉन्ग कैंडल बन गया नीचे रेड कलर का,
इसका मतलब ये था कि यहाँ पे हमने बाय नहीं करना था, हमने वेट किया। लेकिन यहाँ जब लॉन्ग कैंडल नीचे बनता है तो फिर हम वेट करते हैं इससे, इस एरिया से ऊपर जाने का ट्रेड का। अब फिर ट्रेड जो सिनेरियो बना रही है वो, अब हमने जो बाय की एंट्री लेनी है वो कहाँ पे लेनी है, क्वेश्चन ये होगा आपका। हमने इस एरिया को, इस लाइन को फॉलो करना है। इस लाइन से ऊपर जैसे ही ट्रेड निकलेगी हम बाय की एंट्री ले लेंगे, या इस एरिया को रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर हमने सेल की एंट्री लेनी है। आपने जब भी ट्रेड करनी है, बिटकॉइन में ट्रेड करें, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करें या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में, तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सेम होते हैं। आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखने हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।